आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 10 में। पार्ट नंबर 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है। बीएससी थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 में एक और बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर, इनसेम्बल। इसका नाम है इनसेम्बल। इनसेम्बल का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर आप लोग अपना प्रीवियस ईयर चेक करते होंगे लगातार तो आपको पता होगा कि इनसेम्बल आपको कई बार दिखाई देगा कि पूछा हुआ है, और वो भी शॉर्ट में तो पूछता ही है। सेक्शन ए में 2018 में आप देखेंगे सेक्शन ए में पूछा गया है, ठीक है, शॉर्ट में पूछा गया है। जबकि आप देखेंगे 2015 और 2016 में आप देखेंगे लॉन्ग में पूछा गया है। बी वाले सेक्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर बी वाले सेक्शन में, इन दोनों ईयर्स में आप देखेंगे बी वाले सेक्शन में पूछा गया। इसका मतलब लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और दोनों में ही पूछा जा सकता है। हो सकता है दोनों में पूछ दे एक ही साल के अंदर। तो आपको बिल्कुल तैयार होकर के जाना पड़ेगा, चाहे वो लॉन्ग में पूछे चाहे वो शॉर्ट में पूछे, दोनों के लिए आपको तैयार होकर के जाना पड़ेगा। और मेरे पास डेटा 2015 से 2018 तक का ही है। इसके आगे का डेटा आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर होना चाहिए, नहीं है तो ख़रीद लीजिए और उससे मिला लीजिए कि आगे भी कब कभी पूछा गया, यहाँ पर आगे बढ़ा लीजिएगा इस साल में और पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक का डेटा मेरे पास था, मैंने लिख दिया है, क्लियर है। लेकिन इतने से आपको इसकी इम्पोर्टेंस तो पता चल गई होगी कि ये लगातार भी देख पा रहे हैं आप लोग। 2015 में भी पूछा है और 2016 में भी पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लगातार भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पिछली साल अगर पूछा गया था तो इस साल भी पूछा जा सकता है। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो पिछली बार पूछा था, इस बार नहीं पूछेगा, इस बार छोड़ देते हैं। इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पिछली बार पूछा गया था तो इस बार भी पूछा जा सकता है। और अब देखेंगे 2016 को छोड़ करके 17 के बाद, 2016 के बाद 17 को छोड़ करके 2018 में पूछा है। इसका मतलब 1-2 साल का गैप दे करके भी पूछा जा सकता है। तो हर साल मेरे हिसाब से हर साल आपको इनसेम्बल तैयार करके ज़रूर जाना चाहिए। किसके लिए? तो बीएससी थर्ड ईयर के लिए आपको बिल्कुल ज़रूर तैयार करके इसको जाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि इनसेम्बल क्या होता है। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके अंदर ये आता है, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में। तो इनसेम्बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बिल्कुल आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया डिफाइन, ये डिफाइन रहेगा, डिफाइन सिस्टम एंड एन इनसेम्बल, ठीक है। सिस्टम क्या होता है इसे भी डिफाइन करिए, एंड इनसेम्बल क्या होता है इसे भी डिफाइन करिए। तो जहाँ तक बात है सिस्टम की, तो सिस्टम के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे। बीएससी थर्ड ईयर में आ गए हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर में पूरा थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर का मेरा वीडियो जा करके देखिए। मैं एक वीडियो में सिस्टम को बहुत डिटेल में समझाया हुआ हूँ, तो सिस्टम आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादातर आपको इनसेम्बल के ही बारे में लिखना है। बस सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं सिस्टम, तो उसकी डेफिनेशन लिख देना है सिस्टम की। और इसके बाद आपको इनसेम्बल के बारे में ज़्यादातर बताना है कि इनसेम्बल क्या होता है। और इसके बाद आगे फिर आपसे पूछा हुआ है, देखिए अगर सिर्फ इतना पूछेगा तो इसका मतलब ए वाले सेक्शन में आपसे पूछ रहा है। अगर इसके आगे बढ़ाएगा तो ये बढ़ा करके बोलेगा आपसे एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इनसेम्बल। इसका मतलब कि टाइप्स पर भी आपको बात करनी पड़ेगी कि कितने टाइप के इनसेम्बल होते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के इनसेम्बल होते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और ठीक से याद करके जाना पड़ेगा, समझ करके जाना पड़ेगा, ताकि आप लोग इनसेम्बल के टाइप को भी आराम से अपने एग्जाम में लेकर के आ सके। तो यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आप देखेंगे बन रहा है। तो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके टाइप को आप लोग कैसे लिखेंगे, इनसेम्बल पहली बात क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूँ 2-3 बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जिसमें से 2 बातें खास हैं। एक तो माइक्रो स्टेट क्या होता है, इनसेम्बल को पढ़ने से पहले आपको माइक्रो स्टेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद मैक्रो स्टेट, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ है मतलब माइक्रो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है मतलब मैक्रो है, क्लियर है। और माइक्रो स्टेट क्या होता है और मैक्रो स्टेट क्या होता है, दोनों ही टॉपिक में आपको बता दूं, मैं खुद पढ़ा चुका हूं डिटेल में, बाकायदे एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया हुआ है। और ये दोनों टॉपिक खुद ए वाले सेक्शन में आप देखेंगे अलग से पूछे जाते हैं, है ना। इसके साथ इसमें तो यूज होगा ही होगा, साथ में अलग से भी ए वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो माइक्रो स्टेट क्या होता है और मैक्रो स्टेट क्या होता है ठीक से आपको पता होना चाहिए।
नहीं पता है तो वो वाला वीडियो आप लोग जाकर के मेरा देख लीजिए, आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा कि माइक्रो स्टेट क्या होता है और मैक्रो स्टेट क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के बारे में, क्योंकि बिना इसके बताए मैं इन सिंबल समझा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार इसको बताते हुए हम लोग आगे निकलेंगे और थोड़ा सा ही इसके बारे में, ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि माइक्रो स्टेट क्या होता है और मैक्रो स्टेट क्या होता है। देखिए माइक्रो है ना, माइक्रो का नाम तो सुने होंगे, ये जो मैं लगाया हूँ माइक्रोफोन लगाया हूँ तो इसका मतलब छोटा वाला है ना। मैक्रो वाला लगाऊंगा ना डीजे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो डीजे नहीं, छोटा वाला माइक्रो वाला लगाना। तो माइक्रो स्टेट मीन्स समझिए स्मॉल, क्या समझिए, स्मॉल समझिए। माइक्रो स्टेट का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो स्टेट का मतलब आप जनरली यहाँ पे समझ लीजिए बिग, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो बड़ी है उसको हम लोग मैक्रो स्टेट बोल रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ जो छोटी है जिसे हम लोग स्मॉल बोल रहे हैं, यानी कि माइक्रो स्टेट बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी लैंग्वेज पर, मैं एक बार माइक्रो बोल रहा हूँ तो एक बार मैक्रो बोल रहा हूँ। अब एक किस मायने में माइक्रो है, किस मायने में मैक्रो है, इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ध्यान से समझते हैं। अब याद करिए अपने उन दिनों को जब आप बिल्कुल नन्हे मुन्ने से बच्चे थे और अपने क्लास में पढ़ रहे थे, और मान लीजिए 5 से नीचे आप 1 2 3 4 5 जब भी किसी भी क्लास में रहे होंगे, मान लीजिए क्लास 5 की ही बात कर लेते हैं। जब आप क्लास 5 में थे, कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करिए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और याद करने की कोशिश करिए। जब आप कक्षा 5 में थे, क्लास 5 में जब आप थे तो क्या करते थे, है ना। आप लोगों की कुछ आप देखेंगे ऐसे, याद आ रहा होगा तो ऐसे कुछ बेंच लगी होती थी, है ना, और आप लोग ऐसे बैठे होते थे, इस तरीके से कुछ बेंच लगी होती थी और आप लोग यहाँ पर बैठे होते थे। यहाँ पर कोई बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है। अब आप लोग खोज करके खुद को बताइए कि आप लोग कहाँ बैठते थे, पीछे बैठते थे कि आगे बैठते थे कि बीच में बैठते थे कि कहाँ बैठते थे। खोज करके बताइएगा आप लोग कहाँ इसमें बैठते थे। मान लीजिए आपका कक्षा 5 का क्लास है और आप इसमें कहाँ बैठते थे, खोज करके बताइएगा आप लोग हमको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की पोजीशन क्या रहती थी। पीछे यहाँ तो नहीं बैठते थे ना, ताकि टीचर यहाँ पे आए पढ़ाए तो आपको कुछ सुने ही ना दे, तो बताइएगा कहाँ पे आप लोग बैठते थे। फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं इसमें कि माइक्रो स्टेट इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपके क्लास के अंदर, और मैक्रो स्टेट आपके क्लास के अंदर कहाँ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपको पोजीशंस दिखाई दे रही हैं कि किस किस जगह पर आप लोग बैठे थे, मैं इसीलिए पूछा हूँ कि आप लोग कहाँ बैठे थे। मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि मैं आपकी पोजीशन जानना चाहता हूँ कि आप किस पोजीशन पर इस क्लास के अंदर बैठते थे। मैं चलिए अपने से अज्यूम कर लेता हूँ, ना ही आपको आगे करता हूँ ना ही आपको पीछे करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि आप यहाँ बैठते थे बीच में, ताकि आपको चारों तरफ बिल्कुल बराबर दिखाई दे, है ना, सभी दोस्त बिल्कुल आपके आसपास ऐसे बैठे हो। मान लेते हैं आप यहाँ पर बैठते थे, तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। क्लियर है, आपकी पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। मैं भी ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें माइक्रो स्टेट कहाँ है और मैक्रो स्टेट कहाँ है। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि माइक्रो स्टेट का मतलब क्या होता है और मैक्रो स्टेट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। इस छोटा बड़ा तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है। तो आप बोलेंगे माइक्रो स्टेट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ किसका, पोजीशन ऑफ आपका, यानी कि ये जो आप बैठे हुए नहीं, ये जितना भी गोला भी दिखाई दे रहा है, जितने भी आपके दोस्त जो आप यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को अभी यहाँ पे एलिमेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एलिमेंट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट का ही यूज होने वाला है। मैं आपको माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट जब अलग से पढ़ाया हुआ था वीडियो में, तो उसमें मैंने डिटेल में आपसे बताया हुआ था। तो पोजीशन आप बोलेंगे यहाँ पर किसका, एलिमेंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो माइक्रो स्टेट में हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, किसको जानने की कोशिश करते हैं, किसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे माइक्रो स्टेट में हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट को समझने की, जानने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि मैक्रो स्टेट में आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये हो कि कितने एलिमेंट आपके क्लास में बैठे हुए हैं, उन सभी एलिमेंट्स को बोला जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर बोल लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप लोग फिर से मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है इस क्लास के अंदर
और मैक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है इस क्लास के अंदर, तो आप जल्दी से क्या कैलकुलेट करके मुझे बता देंगे, एकदम बिल्कुल फास्ट है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 5 से 6 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर मान लीजिए आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके हमको बताना है। तो आप बताइए जल्दी से किसे कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से किसे कैलकुलेट कर लेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके सोचेंगे तो बोलेंगे कि सर हम लोग मैक्रो स्टेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये फट से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो नज़र घुमाएंगे अपने चारों तरफ और देख लेंगे कि कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और कैलकुलेट करके आपको 2 मिनट के अंदर बता देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि मैक्रो स्टेट उसमें कितनी है। मान लेते हैं यहाँ पे 4 1 में 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, यहाँ पे 20 स्टूडेंट बैठे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कितना हो गया, 20 हो गया। मैक्रो स्टेट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये तो बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है, हम लोग फट से कैलकुलेट करके बता देंगे कि टोटल कितने एलिमेंट हैं इस क्लास के अंदर। लेकिन समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम वहाँ है जब आपको पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। यानी कि पोजीशन अगर आपको कैलकुलेट करना रहे तो आप बोलेंगे सब स्टूडेंट की पोजीशन अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। अब पता चला कल अगर आप आए, एक तो ये होता है कि आपकी बिल्कुल एकदम पोजीशन क्लास में फिक्स है, भैया हम यहीं बैठेंगे, आप अपना बेंच पे नाम लिख दिए कि मेरा नाम ये है और हम यहीं बैठेंगे, जब रोज़ आएंगे रोज़ यहीं बैठेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। अगर कोई यहाँ पे आके गलती से बैठ गया उसको उठा के फेंक देंगे क्लास से बाहर, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि चलिए आप बिल्कुल एकदम उदारवादी हैं, है ना, उदारवादी का मतलब एकदम बिल्कुल आप अच्छे इंसान हैं, किसी से मार झगड़ा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करते हैं, तुरंत लड़ाई नहीं करने लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे अभी आप आज यहाँ बैठे थे, पता चला कल जब तक आप क्लास के अंदर आए यहाँ पे कोई और बैठ गया, तो आप मान लीजिए यहाँ बैठ गए। फिर आप दूसरे दिन आए तो पता चला यहाँ इन दोनों जगह पर कोई और बैठा हुआ है, तो आप मान लीजिए यहाँ बैठ गए। फिर आप अगले दिन आए तो पता चला आपको यहाँ बैठना पड़ा, फिर आप अगले दिन आए पता चला आपको यहाँ बैठना पड़ा। मतलब आपकी पोजीशन कोई सर्टेन पोजीशन नहीं है, मतलब डेली की डेली आप देखेंगे आपकी पोजीशन बिल्कुल चेंज होती रह जा रही है। यानी कि कभी आप यहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, कभी वहाँ हैं। ये तो सिर्फ अभी आपकी बात हो रही थी। अगर ऐसे ही सभी स्टूडेंट की पोजीशन को कैलकुलेट करना हो कि अभी आप यहाँ थे तो बाकी के स्टूडेंट किस किस पोजीशन पर थे, आप यहाँ थे तो बाकी स्टूडेंट्स किस किस पोजीशन पर थे, आप यहाँ थे तो बाकी स्टूडेंट्स किस किस पोजीशन पर थे, बाकी एलिमेंट्स किस किस पोजीशन पर थे। मतलब पोजीशन को भैया कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत हार्ड काम है। एक साथ इतने ज़्यादा सेट बन जाएंगे इसके, सबको इधर उधर कर करके चेंज कर करके कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब पोजीशन को बताना तो इम्पॉसिबल काम है। ऐसा नहीं कि बस आज वाला आप बता देंगे तो वही पोजीशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको टोटल कैलकुलेट करके बताना है कि कितनी पोजीशंस एक एलिमेंट की हो सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है माइक्रो स्टेट है और माइक्रो स्टेट को कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको पोजीशन पे ध्यान रखना पड़ता है, पोजीशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एक और बात यहाँ पे, ये तो चलिए क्लियर हो गया कि माइक्रो स्टेट क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट होती है जिसको कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है। दूसरी बात मैक्रो स्टेट क्या होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है, आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरी बात अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो माइक्रो स्टेट है ना, ढेर सारी माइक्रो स्टेट देखेंगे आप एक मैक्रो स्टेट के अंदर पाई जा रही है। कैसे? आप देख पा रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या कि जितने एलिमेंट हैं इसमें से किसी एक एलिमेंट को ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ले लेते हैं, आप यहाँ पर थे तो आपकी ढेर सारी पोजीशंस पाई जा रही हैं। कभी आप यहाँ हैं, कभी 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 कहीं और हैं, कभी घर पे हैं, कभी कोचिंग में, कभी किसी और के साथ हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपकी कितनी पोजीशंस बन जा रही हैं, है ना। मतलब एक ही मैक्रो स्टेट के अंदर एक ही मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी ढेर सारी माइक्रो स्टेट्स पाई जा रही हैं आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इमेजिन करिए आप अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई इतनी कि ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि एक मैक्रो स्टेट के अंदर ढेर सारी माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। कितनी होंगी नहीं पता, ये बात क्लियर है। सेम उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि अब आते हैं इन सिंबल पर। इन सिंबल क्या होता है तो मैं बता दूं कि एक इन सिंबल के अंदर उसी तरीके से ढेर सारी मैक्रो स्टेट हो सकती है। जैसे भी आपने समझा कि एक मैक्रो स्टेट के अंदर ढेर सारी माइक्रो स्टेट होती हैं, सेम उसी तरीके से समझिए कि एक इन सिंबल के अंदर ढेर सारे मैक्रो स्टेट होते हैं। इसका मतलब क्या, वो दूसरे वर्ड में अगर हम इसको बोलना चाहें तो कलेक्शन। वैसे इन सिंबल का मतलब क्या होता है,
जैसे माइक्रो स्टेट का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा सा कुछ। मैक्रो स्टेट का मतलब होता है कि बड़ा सा कुछ, है ना। कि बड़ा इसलिए क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें ये समाहित हो जा रही, तो बड़ा जैसी बात होगा ही। अब इससे भी बड़ा होता है इनसिंबल, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन बोलते नहीं, बस आप, मैं आपको समझाने के लिए सारी वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, ये सब लिखना उखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कलेक्शन, कलेक्शन में कभी ना कभी तो गए ही होंगे, कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं अक्सर कपड़े वाली जो दुकान होती है उसका नाम कलेक्शन से शुरू होता है ना। कलेक्शन कलेक्शन लिखा होता है, जेंट्स कलेक्शन, लेडीज कलेक्शन। तो उस तरीके से यहाँ पे इनसेम्बल कलेक्शन, इनसेम्बल का मतलब है, इनसेम्बल का मतलब ही होता है कलेक्शन। दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें होगा क्या, इसमें कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन होगा, ढेर सारे मैक्रो स्टेट का कलेक्शन होगा इनसेम्बल के अंदर। अब कैसे कलेक्शन है, आइए हम आपको इसका भी दर्शन करवाते हैं। अब इस क्लास को भूल जाइए, क्लास बहुत हो गया, पढ़ाई लिखाई की बात बहुत ज़्यादा हो गई। अब चलते हैं शॉपिंग करने। ये देखिए लेके चलते हैं आप लोगों को किसी कलेक्शन में। कौन से कलेक्शन में लेके चलिए बताइए, चलिए लेडीज कलेक्शन में लेके चलते हैं, है ना। ये देखिए कलेक्शन, मान लीजिए हम लोग एक कलेक्शन में आ गए, एक मॉल के अंदर आ गए, और ये जो भी आपका क्लास दिखाई दे रहा था इसको क्लास मत अज्यूम करिए, इसको अज्यूम करिए कि आपका एक बिल्कुल शोरूम है, एक कलेक्शन है। और जब आप एक कलेक्शन के अंदर आ गए तो ये सब अभी जो आपको दिखाई दे रही है, ये सब अब स्टूडेंट नहीं है, ये सब कपड़े रखे हुए हैं ना, अलग अलग तरह के कपड़े समझिए रखे हुए हैं। कलेक्शन, बिल्कुल आप कलेक्शन के अंदर आ गए हैं। और कलेक्शन के अंदर आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनसेम्बल के अंदर आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका क्लास है यही आपका इनसेम्बल है। अभी जो आपका इनसेम्बल दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ढेर सारे मैक्रो स्टेट का कलेक्शन है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही तो बोला जाता है यहाँ पे मैक्रो स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये ढेर सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन है, जिसे हम लोग इनसेम्बल बोलते हैं। दूसरे वर्ड में मैक्रो स्टेट का कलेक्शन है, जिसे हम लोग इनसेम्बल बोलते हैं। और आप देखेंगे कि ढेर सारे जो मैक्रो स्टेट है, इसके अंदर भी ढेर सारे माइक्रो स्टेट पाए जाते हैं, यानी कि इनकी अलग अलग पोजीशंस पाई जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट। सीधे सीधे एक बार फिर से बोल दें तो ढेर सारे माइक्रो स्टेट पाए जाते हैं एक मैक्रो स्टेट के अंदर, ढेर सारे मैक्रो स्टेट का कलेक्शन पाया जाता है इनसेम्बल के अंदर। तो इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि माइक्रो स्टेट क्या होता है, मैक्रो स्टेट क्या होता है और इनसेम्बल क्या होता है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर कट एकदम समझ में आपको आ गई है। अब बढ़ते हैं हम लोग कि इनसेम्बल कितने टाइप का होता है। आपने डिफाइन कर लिया कि इनसेम्बल क्या है, ये बात आपने बता दी, और इसका मैं नोट आपको बाकायदे प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे समझिए लिखा होगा कि आपको पेड करना है 50 रुपये, तो प्लीज़ आप लोग पेड करिएगा, क्योंकि जो नोट है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन नोट है, ये देखिए कितना साफ़ सुथरा और एकदम सुंदरता के साथ लिखा गया है। आपको नोट दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन नोट आप लोगों के लिए बनाया गया है। और ये नोट बिल्कुल मेरे हिसाब से पेड रहेगा, क्योंकि मैं इसको पेड रखने वाला हूँ। और पेड का मतलब है कि 50 रुपये में पर सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। मैं खुलेआम बता रहा हूँ, 50 रुपये में पर सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। और जिसको भी चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप करें 7080884759 पर, और बताएं कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं उसको नोट का PDF दूंगा। अब मैं इसका रीज़न भी बता दूं कि एक पेड क्यों रखा गया, 50 रुपये में क्या उखड़ जाएगा, आप लोगों का कुछ नहीं उखड़ेगा, मतलब आप लोगों का कुछ नहीं नुकसान होगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। इसलिए क्योंकि जब आप लोग ढेर सारे लोग जब इस PDF को लेंगे और 50-50 रुपये देंगे तो हज़ारों लाखों रुपए आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपको भी सिस्टम दिखाई दे रहा है गरीबी वाला, इसको बदल करके अमीरी में बदला जाएगा, है ना। इसको अमीरी में बदला जाएगा। और यहाँ पे जो भी दिख रहा है मार्कर से लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे टच वाला लिखाएंगे, है ना। ऐसे जो छू रहे हैं ना, छूने के बाद काम करेगा, तो वैसा वाला सिस्टम यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं फंड चाहिए होता है, रुपए चाहिए होते हैं, और वो रुपए पैदा कहाँ से होंगे, आप लोग पैदा करके हमको देंगे। तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। मैं आपसे फ्री में नहीं मांग रहा हूँ कि भैया हमको पैसे दीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने हाथ से लिख करके बाकायदे में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें लिखने में मेरी मेहनत लगी हुई है, तो समझिए उसी का आपको देना है। और या ये इतने से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। आप लोग तो इससे महंगा बर्गर खा जाते हैं, चाउमीन खा जाते हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए हलवा है, ठीक है। तो आप लोग इतना देंगे, इस पर व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये PDF बाकायदे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है।
ये उसमें बहुत बढ़िया से लिखा रहेगा, जैसा कि मैंने अभी अपने नोट आपको अपने नोट में दिखाया हूँ उसी तरीके से एकदम लिखा रहेगा। अब समझते हैं हम लोग इन सिंबल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि इन सिंबल, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई इन सिंबल क्या होता है और माइक्रोस्टेट क्या होता है, मैक्रोस्टेट क्या होता है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तो अब आते हैं इन सिंबल कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। इसको समझने से पहले एक और छोटी सी बात हम लोग समझ लें। तो आप देखेंगे क्योंकि इसमें माइक्रोस्टेट में हम लोग किसको कैलकुलेट कर रहे थे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहे थे, और मैक्रोस्टेट में किसको कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहे थे। तो जो एलिमेंट होते हैं ना उसके अंदर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो किस आधार पर, किस बेसिस पर किया जाता है, तो ऑन द बेसिस आप कुछ उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो गए जिसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो गए। और एक और आपका होता है उसका नाम है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, केमिकल पोटेंशियल जो होता है आपका म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैक्रोस्टेट के अंदर आती है। इसका मतलब ये हो कि जो अभी आपके जो बच्चे दिखाई दे रहे थे ना इसमें क्लास के अंदर, जो बच्चे दिखाई दे रहे थे या जो आपको कलेक्शन दिखाई दे रहा था, वो एक्चुअल में कलेक्शन नहीं है, वो कलेक्शन किसका है, इन सब का है। ये जो 6 जनरली आपको जो यहाँ पे 5 लिखे गए हैं, इन 5 का कलेक्शन है ये। अभी वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, कपड़े नहीं हैं, किसका कलेक्शन था एक्चुअल में, वो इन 5 का ही कलेक्शन था वो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसेंबल होगा वो मैक्रोस्टेट का कलेक्शन होगा, और मैक्रोस्टेट के कलेक्शन का मतलब है कि TVEN और म्यू का कलेक्शन होगा, ठीक है। जब इसका कलेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग इंसेंबल। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ध्यान से कि एक तो ये हो सकता है कि सेम टाइप के ढेर सारे माइक्रोस्टेट में सेम टाइप का यूज कर रहा हूँ। एक और वर्ड आ रहा है आपके सामने, सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब है कि अगर अभी क्लास को हम लोग फिर से एक बार ले लेते हैं समझने के लिए। क्लास 1 की मान लीजिए हम बात करते हैं, या 5 की ही बात करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 5। क्लास 5, ये जो अगर क्लास 5 है तो इसके अंदर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सब के सब क्लास 5 के ही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सेम टाइप के माइक्रो स्टेट उसमें बनेंगे और सेम टाइप के मैक्रो स्टेट भी उसमें है। यानी कि सिर्फ क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो मैक्रो स्टेट है, इसका मतलब वो सेम टाइप का है। अगर ऐसा हम मान लेते हैं कुछ सेम टाइप का नहीं है, एक क्लास 5 तो है लेकिन इसके अंदर कोई क्लास 1 का है, कोई क्लास 2 का है, कोई क्लास 3 का स्टूडेंट है, कोई क्लास 4 का स्टूडेंट है, मतलब अलग अलग तरह के स्टूडेंट इसमें बैठेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल खिचड़ी वाला मामला है कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया कौन से स्टूडेंट है, किस क्लास के हैं, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। मतलब बिल्कुल बदल दिए गए हैं, और बदल दिए गए हैं मतलब स्टूडेंट का मतलब कौन, ये सारे स्टूडेंट हैं आपके, है ना, ये सब के सब स्टूडेंट है, क्योंकि मैं बोला हूँ कि वहाँ पर स्टूडेंट नहीं इन सब का जनरली कलेक्शन होता है। तो आप देखेंगे अगर ये बिल्कुल सेम टाइप का है तब तो चलिए इंसेंबल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इन माइक्रो स्टेट्स को बदलते हैं, जैसे आप उसमें बदल रहे थे कि अलग अलग क्लास को रख रहे थे, अगर आप इन माइक्रो स्टेट को बदलते हैं तो बदलने की बात आप देखेंगे, अगर इसको बदलेंगे तो इंसेंबल भी बदलेगा। इसको अगर आप बदलेंगे, अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे, मान लीजिए इन तीनों को मिलाकर के एक बार कलेक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए इन तीनों को मिलाकर के एक बार कलेक्शन बना रहे हैं, और मान लीजिए इन तीनों को मिलाकर के एक बार कलेक्शन बना रहे हैं, हम ऐसे मानने के लिए बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे अलग अलग तरह का कलेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कभी इसका कभी उसका कभी उसका। तो इस तरह से मिला मिला करके जो इंसेंबल बनता है वो 3 तरह का इंसेंबल बन सकता है, 3 तरह का कलेक्शन बन सकता है। वो कौन कौन सा होगा, पहले टाइप का जो होगा उसमें आएगा माइक्रोकोनोनिकल, उसका नाम होगा माइक्रोकोनोनिकल इंसेंबल। जो दूसरे टाइप का होगा उसका नाम होगा कोनोनिकल इंसेंबल, और जो तीसरे टाइप का होगा उसका नाम होगा ग्रैंड कोनोनिकल इंसेंबल। कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए कब आपका माइक्रो कोनोनिकल होगा, कब आपका कोनोनिकल होगा, अब कब ग्रैंड कोनोनिकल होगा। तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, एलिमेंट्स के जो स्टेट है कुछ ये है, और इन्हीं को बार बार बदल बदल करके आपको बनाना है इंसेंबल। तो किसको किसको मिलाएंगे तो कौन कौन बनेगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से EVN यानी कि यहाँ पर EVN, अगर आप E यानी कि इंटरनल एनर्जी, V यानी कि वॉल्यूम,
एंड n मीन्स नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इन तीनों को अगर आप लोग लेते हैं तो इन तीनों को लेने के बाद जो टाइप ऑफ इंसिम्बल बनेगा उसका नाम होगा माइक्रोकोनोनिकल इंसिम्बल। दूसरा जो टाइप बनेगा, ई को हटा करके टी को लगा दीजिए, ठीक है, ई को हटा करके टी को लगा दीजिए, इसका मतलब हो गया टी वी एन। टी वी एन, ये वी बना हुआ है, यू नहीं है, वी है, टी वी एन, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। क्लियर है। इसमें से ई को हटा करके हमने टी लगा दिया तो एक अलग तरह का कलेक्शन बन गया जिसका नाम फिर से बदल करके हो गया कोनोनिकल इंसिम्बल। और आप थोड़ा सा और बदलाव करिए इसके अंदर और टी को हटा करके अभी एक हमारा बच रहा है म्यू, इसको लगा दीजिए, यानी कि टी को नहीं, एन को हटा करके, एन इसमें भी था एन इसमें भी था, इसको हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर तीसरी बार भी अगर आ जाएगा तब तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए म्यू लगा दीजिए, ठीक है, म्यू, यानी कि टी वी म्यू। पहली बार हमने क्या किया, वी एन को बिल्कुल कांस्टेंट रखा, यहाँ पर ई कर दिया, यहाँ पर टी कर दिया। दूसरी बार हमने एन को हटा करके यहाँ पर म्यू कर दिया। तो जब ई वी एन का कलेक्शन होता है तो उसका नाम हो गया माइक्रोकोनोनिकल, जब टी वी एन का कलेक्शन होता है तो वहाँ पे हो गया कोनोनिकल इंसिम्बल। और यहाँ पे जब टी वी म्यू का हो गया, म्यू का मतलब हो गया केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल, उसका नाम क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। हम लोग म्यू से केमिकल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, तो अब देखेंगे उसका नाम हो जाएगा ग्रैंड कोनोनिकल इंसिम्बल। कैसा कलेक्शन होता है, किस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ यही लिखना भी है और इसका फिगर कैसे बनाना, मैं फिगर आपको बना करके दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, हम लोग फिगर भी बना लेते हैं, सेम वही बात जो हम लोग आपको बताए थे क्लास वगैरह, वो सब ऐसे फालतू नहीं बताए थे, वो उन सब का यहाँ पे काम है। ये देखिए उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका फिगर भी बनाएंगे। ये रहा आपका कुछ ऐसा, और ऐसे बना लेंगे और ऐसे कर लेते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे। और सबसे पहले किसको लेना है, ईवीएन को मान लीजिए ले लेते हैं, ईवीएन का कलेक्शन बना लेते हैं, ईवीएन 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 ईवीएन। सो मत जाइएगा, तब तक जागते रहिए बिल्कुल जब तक हम बना रहे हैं। पानी वानी पी लीजिए, मुँह धुल लीजिए बिल्कुल। नींद तो नहीं आ गई ना, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, एकदम हम जला रहे हैं आप लोगों को, सो मत जाइएगा, क्लास अभी बाकी है। ये लीजिए फिगर बन करके बिल्कुल आपके सामने तैयार हो गया। ऐसा कुछ फिगर आपको बनाना है, नोट अगर आप लोग लेंगे तो नोट में आपको ऐसा कुछ बना हुआ मिलेगा। तो अगर आप ईवीएन का फिगर देखें तो कुछ ऐसा है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है इसी का नाम है इंसिम्बल। जैसे मैं आपको बोला था कि जो क्लास होगी या जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिम्बल बोलेंगे। दूसरा, ये जो आपको ईवीएन दिखाई दे रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, मैक्रो स्टेट। ये क्या है, मैक्रो स्टेट है। अभी जो ईवीएन की जो पोजीशन होगी ना, उस पोजीशन को बोला जाएगा उसकी माइक्रो स्टेट है। वो ढेर सारी पोजीशंस हो सकती हैं, वो आप जानते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करना उसको बहुत ही मुश्किल होता है, बस इतना याद रखिए। तो अब आप देख पाए कि जब ईवीएन का कलेक्शन है तो उसका नाम हो गया माइक्रोकोनोनिकल इंसिम्बल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको माइक्रोकोनोनिकल इंसिम्बल जब आप लोग लिखेंगे तो उसमें ये वाला फिगर आप लोग बना देंगे, और जब आप लोग लिखेंगे कोनोनिकल इंसिम्बल तो उसमें बस जहाँ जहाँ ई आपको दिखाई दे रहा है वहाँ बदल करके टी कर दीजिए, टीवीएन 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 टीवीएन, तो आपका हो जाएगा कोनोनिकल इंसिम्बल। सेम उसी तरीके से सेम चीज़ आपको लिखनी भी है, सेम फिगर भी आपको बनाना है, बस एन को दूसरी बार हटा करके वहाँ पर म्यू लगा दीजिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रैंड कोनोनिकल इंसिम्बल। ये देखिए टी वी म्यू टी वी म्यू टी वी म्यू, इस तरीके से करके आपको बिल्कुल फिगर में बना लेना है। तो मेरे ख्याल से ये जो जितने भी टॉपिक्स थे आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सिस्टम आप लोग खुद से लिख लेंगे। इंसिम्बल क्या होता है मैंने बता दिया। इंसिम्बल को बताने से पहले हम लोग माइक्रोस्टेट को देखें। माइक्रोस्टेट क्या है इतनी बार मैं बता दिया हूँ कि आपको बिल्कुल याद ही हो गया होगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग तो बोर भी हो गए होंगे क्योंकि उनको इतनी बार मैं बता दिया, बिल्कुल याद हो गया, तो बार बार जब सुनेंगे तो बोर होंगे ही। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, आप लोग बोर होइए, कुछ भी होइए, लेकिन बात दिमाग में घुसनी चाहिए बिल्कुल। जब तक घुसेगी नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, ठीक है।
इसके बाद है आपका मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट क्या होती है मैंने बता दिया। मैक्रो स्टेट कुछ 5 यहाँ पे हैं जिनका यूज यहाँ पे करना है। इन्हीं 5 को अगर सेम रखा जाए तब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बदलेंगे, आप देख पा रहे हैं कि एक बार ई को लिया जा रहा है, एक बार वी को, एक बार एन को लिया जा रहा है। अगर सेम रखा जाता, मान लीजिए टी 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 रखा जाता तो बिल्कुल सेम हो गया, तब उसका कोई नाम, तो इसे उसका नाम सिर्फ इनसेम्बल होता। सिर्फ वी 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 रखा जाता तब भी उसका नाम सिर्फ इनसेम्बल होता, मतलब सेम टाइप का अगर रहता तो। लेकिन अगर सेम टाइप का नहीं है, इसको मिक्स किया जा रहा है, अलग अलग बार इसको बदला जा रहा है, जब बदला जाएगा तो उसका नाम भी अलग अलग होगा। और जब आप ईवीएन का कलेक्शन बनाएंगे तो माइक्रो कोनोनिकल होगा, टीवीएन का कलेक्शन बनाएंगे तो कोनोनिकल होगा, और जब टीवीएमयू का कलेक्शन बनाएंगे तो ग्रैंड कोनोनिकल होगा। तो ये इतनी बातें हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको ठीक तरीके से याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अपने आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों में ये वीडियो बिल्कुल आप लोग शेयर करिए। और इतना इत्मीनान से, इतना धैर्य बना करके आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।